Good afternoon. Do you know what is the relative speed as far as the time speed distance chapter in concern? Relative speed means क्या होता है? Relative speed when the two body moving towards each other और या तो both are moving away from each other, इस दोनों केस में रिलेटिव स्पीड जो होता है ऐड होता है, मतलब एस ए प्लस एस बी। या तो दोनों एक दूसरे की ओर चले, बोथ ए एंड बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और बोथ आर गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों रिलेटिव स्पीड होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है प्लस होता है, और वही जो है दोनों यदि सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। ठीक है, ये सिंपल है। एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस, है ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चंस में आते हैं। देयर आर थ्री पर्सन ए बी एंड सी लेफ्ट पॉइंट एक्स एट 7 AM, मतलब ए जो है 7 AM में चलता है, बी जो चलता है 9 AM में चलता है, और सी जो है लास्ट में चलता है 11 AM में चलता है, विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। जब ए से मिलता है तो सी के बारे में कुछ बोलता है वो, और उसको बोलता है, बी जो ए को बोला कि जो हम बात बोले हैं वो जाके सी को बता दो। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए डिलीवर मैसेज टू सी एंड व्हाट टाइम। ठीक है ना, एट व्हाट टाइम। अब ये बताइए, हाउ मेनी टाइम्स ए डिलीवर द मैसेज, हाउ मेनी टाइम्स। कोई रेस्ट में नहीं आना चाहिए, जिसका स्पीड है उसी स्पीड से चलते रहना चाहिए, और सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में चलना चाहिए। सेम डायरेक्शन गलत चीज हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, चाहे अपोजिट चले या क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चले। ठीक है ना। अब ये बताइए, हाउ मेनी टाइम्स ए डिलीवर मैसेज टू सी। जो बी जो है ए को सी के बारे में कुछ बताया, तो ए जो है सी को कितना बार मैसेज डिलीवर करेगा, और यदि ने मैसेज यदि ने 2-3 बार डिलीवर करेगा तो 2-3 टाइम भी होगा, है ना। बताइए, चलिए बताते हैं। एक लाइन बना देते हैं छोटा सा, ठीक है ना। यहां पर ए चल रहा है, यहां पर बी चल रहा है, और यहां पर सी चल रहा है। ए जो चलता है 7 AM में चलता है, बी जो चलता है 9 AM में चलता है, और सी जो चलता है 11 AM में चलता है, विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले कौन चलेगा, ए चलेगा, उससे 2 घंटा के बाद कौन चलेगा, बी चलेगा। तो मान लीजिए ए जो है इन 1 आवर ही कवर्ड 4 किलोमीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर 2 आवर्स। तो ए तो यहां आ गया, तो 2 घंटा में जो है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब ए जो है कितना कवर कर चुका है, 8 किलोमीटर, और कितना बज जाएगा उस समय, 9 बज जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे 9 बजेगा बी स्टार्ट होगा, तो बी जो है ए को तो ओवरटेक करेगा जरूर, क्यों, तो द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ए। तो देखते हैं कि बी एट व्हाट टाइम ओवरटेक ए। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। ए जो है बी से कितना आगे है, 8, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव कितना होगा, बी का स्पीड है 6 है, ए का स्पीड 4 है, तो कितना रिलेटिव कितना स्पीड 2। तो कितने आवर के बाद ओवरटेक करेगा, 4 आवर के बाद ओवरटेक करेगा। यहां पर 2 आदमी हैं, ए जो है टोटल कितना आवर चला बताइए, अब बी जो है टोटल कितना आवर चला। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 4 घंटा के बाद बी जो ओवरटेक करे, तो बी कितने बजे चला था, 9 बजे। इसका मतलब 1 जब बज जाएगा 1 PM, जब 1 PM बज जाएगा तो ए भी यहां हो जाएगा और बी भी यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बताइए, यहां पर ध्यान से देखते हैं, ए कितना चला, ए 2 घंटा पहले से चल रहा है, मतलब कि 4 + 2 6 आवर चला है, तो 7 में 6 आवर जोड़िए ना, 1 PM हो जाएगा।
और बी कितने बजे चला है, 9 बजे चला है, और कितना टाइम लगा है उसको ओवरटेक करने में, 4 आवर्स। तो देखिए यहां से भी एक ही बज रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल कितना डिस्टेंस है, ये बताइए जरा। एक लाइन बनाते हैं यहां पर, यहां तक टोटल जो है, टोटल कितना डिस्टेंस है बताइए। दो तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए के थ्रू भी और बी के थ्रू भी। देखिए ना यार, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहा है, ए भी यहां तक चलता है और बी भी यहीं तक चलता है। ए का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और इसको कितना समय लगता है, 4 आवर्स। इसका मतलब कि ये 24 किलोमीटर है। और या तो ए के हिसाब से निकाले तो ए जो है कितना आवर चलता है, 6 आवर चलता है, तो 6 × 4 भी 24 ही होता है, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर देखिए, ध्यान से यहां पर कितना अब यहां पर कितना बज गया, 1 बज गया। लेकिन यहां सी जो है कितने बजे चला है, 11 बजे ना, तो 2 घंटा तो आगे बढ़ गया होगा। तो 1 घंटा में 8 बढ़ता, तो 2 घंटा में कितना बढ़ गया होगा बताइए। तो 2 घंटा में कितना बढ़ गया होगा, 16 आगे बढ़ गया होगा। मान लीजिए यहां पर टोटल 16 बना लेते हैं। यहां पर आ गया सी आ गया, ठीक है ना, यहां सी आ गया। कितना बच जाएगा बताइए। तो 2 घंटा में कितना बच जाएगा, 1 PM बच जाएगा। अब जो है यहां पर 2 कंडीशन एराइज होता है, या तो ए जो है सी को बैक होके इंफॉर्मेशन दे, सी आगे बढ़ रहा है ना, सी जो है आगे बढ़ रहा है ना, या तो ए जो है बैक होके इंफॉर्मेशन दे, और या तो ए जो है जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते चले, और सी जो है, क्योंकि सी जो है ए को तो ओवरटेक करेगा जरूर, क्यों, क्योंकि सी का स्पीड जो है ए का स्पीड से ज्यादा है। तो या तो ए आगे बढ़ते रहे और सी जो है जब ओवरटेक करे तो ए जो है सी को बी जो बोला था वो बात बता दे, और या तो अपोजिट में आ जाए। पर तो पहले देखते हैं, अपोजिट में देखते हैं, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस, 24, और सी कितना चला, 16। इसका मतलब ए और सी के बीच, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है बताइए। ये दोनों के बीच में मतलब ये सी का पॉइंट है और यहां पर ए कितना डिस्टेंस होगा, 8 ही होगा। तो जब अपोजिट जाएगा तो देखते हैं कितना बजे ओवरटेक करेगा। टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो सी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस, 8। और ए जो सी जो है, ए और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि ए लौट रहा है। तो अपोजिट में क्या आता है, रिलेटिव क्या आता है, 4 + 8 ना, तो कितना हुआ, 12। तो 4 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और इंटू 3 ना। ये बताइए 2/3 कितना मिनट के बाद उसको बताएगा, मतलब कितना मिनट चलने के बाद बताएगा। आफ्टर 40 मिनट बी ए डिलीवर्ड द मैसेज सी। तो कितने बजे दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, 1 बजे ना। तो इसका मतलब 1:40 पर, 1:40 पर जब ए जो है सी के, ए जो है लौट के सी को बताएगा, तो उस समय कितना बज चुका होगा, 1:40 पर। अब देखते हैं कि ए लौटता नहीं है, ए जो है ना इधर जाता है, सेम मतलब सी भी इधर चल रहा है, सी भी इधर चल रहा है, और ए भी इधर चल रहा है। तब तो ए और सी जो है सेम डायरेक्शन में आ गया। तब देखते हैं कितना बजेगा। टाइम बराबर क्या हो रहा है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो ए जो है सी से कितना आगे है, 8 है। अब दोनों रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ए और सी का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, क्योंकि सी तो ए को ओवरटेक करेगा ही ना, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ सी इज ग्रेटर देन द ए। तो रिलेटिव कितना, 8 में से 4 चला गया, कितना, 4। मतलब कितने घंटा के बाद ओवरटेक करेगा सी जो है ए को, कितना आवर चलने के बाद ओवरटेक करेगा, 2 घंटा। तो यहां पर कितना बज गया था, 1 PM ना। तो 2 घंटा के बाद ओवरटेक करेगा तो उसी समय बताएगा। तो 2 घंटे के बाद कितना बज जाएगा, 3 PM होगा। तो यही जो 2 समय है, 1:40 पर और 3 बजे है ना, यही 2 बार जो है ए जो है सी को मैसेज डिलीवर करेगा, जो बी जो है सी के बारे में बताया था। ओके, tonight I am going to upload more logical questions from the time, speed, distance, and before uploading the questions of the time, speed, distance, I will discuss the concept of that questions. Okay, thank you.